मंगलसूत्र उतार अपना। मंगलसूत्र? हाँ उतार इसे। क्यों उतारूं? मैंने कहा अभी कभी उतार इसे। ये डिवोर्स के पेपर है, इनके ऊपर साइन करके ना मुझे भिजवा देना। तुम क्या कह रहे हो तुम? अरे हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमारी शादी को 2 साल हो गए, तो तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम ये रिश्ता खत्म कर रहे हो? हम मैं जान सकती हूँ क्यों? क्योंकि तू मुझे अपना पति मानती नहीं है। क्योंकि अगर तू मुझे अपना पति मानती ना तो मेरी बात मानती। तू पिछले 1 हफ्ते से मैं तुझसे कह रहा हूँ, जो तूने रघु गैंग के आदमी को पकड़ रखा है, तू उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। तुझे मालूम है ना, जो रघु गैंग का लीडर है वो मेरा खास मित्र है, और तूने क्या किया, उसी के आदमी को पकड़ लिया और उसने जब मुझसे बोला कि अपनी वाइफ से कह के मेरा आदमी छुड़वा दे, मैं तुझे पूरे 40 लाख रुपए दूंगा, उसके बाद भी तेरी अकल में कुछ नहीं घुस रहा है। तुझे बस अपनी ड्यूटी निभानी है। रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज शाम 4 बजे तेरे माता पिता बहुत बीमार हो जाएंगे। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। प्रिंस ड्यूटी निभानी है क्योंकि वो आदमी बहुत खराब है। तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो कितना लीचड़ इंसान है? छोटे छोटे बच्चों को ना किडनैप करके लेकर आता है अलग अलग शहरों से, और उनके हाथ में तोड़वा के उनसे भीख मंगवाता है, और भी पता नहीं कितनी रेप केस है उसके ऊपर, और तुम ऐसे आदमी को छुड़वाने के लिए बोल रहे हो मात्र पैसों के लिए? अरे तू अभी भी उसी चीज पे अड़ी हुई है जिस चीज पे तू पहले अड़ी हुई थी कि तू उसे नहीं छोड़ेगी, और तू उसे नहीं छोड़ेगी ना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है छोड़ दो, खोल देती हूँ मैं ये मंगलसूत्र, जाओ तुम्हें तुम्हारी लाइफ मुबारक। हाँ उतार दो, और ये मंगलसूत्र उतार के ना मेरे भाई के मुंह पर फेंक के मारो, क्योंकि ये ना तुम्हारे साथ रहने के लायक ही नहीं है। इतना गिर चुका है ना पैसों के लिए, वो मुझे आज पता चल गया, और ये सारा हक ना मम्मी पापा को बताऊंगी। तुझे शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तेरी वाइफ है जो छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टैंड ले रही है, उन लड़कियों के लिए स्टैंड ले रही है जिनके साथ में गलत हुआ। तुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम है, अभी तो पैसा दे रहे हैं वो लोग। अगर दिव्या ने सही वक्त पे उस आदमी को नहीं छोड़ा ना तो दिव्या को कुछ भी हो सकता है, दिव्या की जान को खतरा है। तुझे दिव्या की टेंशन नहीं है भाई, तुझे अपने पैसों की टेंशन है। तुझे अगर उसकी टेंशन होती ना तो तू उससे ये बात नहीं करता कि 40 लाख रुपए दे रहे हैं अपना। बस तुझे पता है अगर दिव्या चाहे ना तो तुझे भी अरेस्ट कर सकती है, और तुझे भी ना उतनी सजा मिलेगी जितनी उन लोगों को मिलेगी, लेकिन ना वो फिर भी तेरे खिलाफ ना कोई एक्शन नहीं ले रही है। तू गुनाह को छुपाने की ना कोशिश कर रहा है। नहीं दिव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्या मुझे माफ कर दे, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है कि मैंने तो कभी उन बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं जिन बच्चों को उस आदमी ने अनाथ किया है। मैंने तो उन लड़कियों के बारे में सोचा ही नहीं जिनसे उन आदमियों ने उनके पति छीने। मैंने तो उन माओं के बारे में सोचा ही नहीं जिनसे उनके बेटे छीने गए हैं। दिव्या मुझे माफ कर दे, मैं उन लोगों की बातों में आके इतना बड़ा स्टेप ले रहा था कि मैंने तेरे से मंगलसूत्र तक उतरवा दिया, तेरी मांग का सिंदूर तक मिटा दिया। दिव्या मुझे माफ कर दे। फ्रेंड्स कर दूंगी माफ, क्योंकि मेरे लिए ना हमेशा से ये रिश्ता इंपॉर्टेंट था, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज के बाद ना तुम ऐसी कोई भी जिद मुझसे नहीं करोगे, और उस इंसान की संगत हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। बिल्कुल दिव्या, आज के बाद ना मैं उससे कोई भी बात नहीं करूंगा, और जितने भी नंबर मेरे पास है ना उसके जो नंबर चालू है मैं सारे के सारे नंबर दूंगा तुझे, जिससे कि तू उसके पास तक पहुंच सके। थैंक यू। अब फिलहाल ना यहाँ से चलते हैं, जाकर ना कोर्ट में डालो वो केस तुम, और जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी उसकी पेशी करो।